हम सब जानते हैं कि अपने देश में, अपने खुद के राज्य में, के पूरे देश में एक वर्ल्ड वाइड बीमारी जो है वो फैल रखी है, जो कि एक बैक्टीरिया से हो रही है, जिसको हम कहते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। लोकल भाषा में कोरोना वायरस नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इसका नाम कोविड-19 या कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो जब चीन में पहली पहली बार वुहान शहर में हुआ था, तो इस पर कई सारी जांच वगैरह सब करा गया था कई साइंटिस्टों द्वारा। तो इसकी जो शेप होती है उसमें एक क्राउन शेप दिखती है, जिसके कारण WHO ने इसका नाम कोविड-19 दिया था। कोविड-19 2019 में आई हुई बीमारी, इसलिए कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 में ये बीमारी हुई और ये एक बैक्टीरिया से हुई है, जो कि एक मृत बैक्टीरिया है। इस कारण इसकी दवाई इतनी आसानी से खोजी नहीं जा पा रही, क्योंकि ये एक से दूसरे में जाते ही उसके DNA से खुद को परिवर्तन कर देता है, और पहले ये मृत रहता है, इसलिए कोई दवाई इस पर असर भी नहीं कर पाती है। इसलिए हमें इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जितना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से लोगों से सुझाव दे रहे हैं और टीवी पे आ रहे हैं और बता रहे कर रहे हैं, जिस हिसाब से कि हमें घर पर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, इकट्ठे नहीं होने चाहिए, 4-5 जने से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए कहीं पे भी, किसी भी चीज़ के लिए। जितनी ज़्यादा अपन घर पे रहेंगे उतने ही अपन खुद को भी सुरक्षित कर पाएंगे, दूसरों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता नहीं पड़ता कि जिससे हम मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाके आए, क्या करके आए, नहीं करके आए, और उसको भी अपना पता नहीं होता। इसलिए जहाँ तक सेफ्टी है अपन को अपने हिसाब से। मैंने जैसे कि आपको कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ बताया था कि ये कैसी बीमारी है और इसका इलाज अभी हमको नहीं मिल पा रहा है, और ये एक अंधे का खतरा है जिसको कोई भी देश झेल नहीं पा रहा है। बहुत सारी इसमें रिसर्च हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता पड़ा है। एक टेबलेट जरूर नज़र में आई है, हाइड्रोक्सिन टेबलेट, और इसके लिए हमें नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र हिंदुस्तान है जो ये टेबलेट पेटेंट कराया हुआ है, जिसने ये टेबलेट बनाने की अथॉरिटी है। और ये बहुत टाइम पहले से ही इसका बहुत बढ़िया उत्पादक रहा है, और अपने देश में, खुद के देश में काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के संक्रमित लोग होते हुए भी ये काफ़ी देशों को ये टेबलेट मुहैया करा रहा है, काफ़ी टन में, काफ़ी लाखों में मुहैया करा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी शक्तिशाली देश, जो बहुत चीज़ों में प्रभुत्व रखता है और बहुत शक्तिशाली देश है हर महीने में, उसको भी आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस टेबलेट की रिक्वायरमेंट हुई है, और नरेंद्र मोदी ने भी दोस्ती के खातिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ये टेबलेट प्रोवाइड कराई है, वहाँ पे भी काफ़ी लाखों में। और इसलिए मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑर्डर भी दिया है ये बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देशों का भी और भी ज़रूरत है इस टेबलेट के लिए। और यही हम बात करें अपने कोरोना वॉरियर्स के बारे में, जिसके अंदर सफाई कर्मचारी भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्स भी आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आते हैं। दोस्तों, हम ये कोरोना के बारे में बता रहे थे, उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जितने ज़्यादा घर के अंदर हैं उतना सुरक्षित है, लेकिन आज 20 से 25 दिन हो गए हैं घर में बैठे रहने से ही दिक्कत है। क्योंकि जैसे नॉर्मल लाइफ में हम काम करने जाते थे, पैसे कमाते थे, वो पैसे दूसरे जगह देते थे, जैसे हम सामान लाते थे उससे उसको पैसे मिलते थे। ये जो चेन चलती थी ना, वो बहुत भयंकर डिस्टर्ब हो गई है, जिससे भी हम सबको तकलीफ है, और यदि हम बाहर गए तो भी हमें प्रॉब्लम है। इसके लिए बस अभी हाल फिलहाल तो हमें तो घर पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन काफ़ी ऐसे थोड़े अमीर तबके के लोग हैं जो काफ़ी लोगों को राशन पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ NGO हैं जो राशन पानी पहुंचाने का काम कर रही है, गवर्नमेंट भी ये सब कर रही है। तो हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए, और बाहर कहीं भी भीड़ भाड़ इलाके में नहीं पहुंचानी चाहिए, और कहीं भी अफवाह सुनकर कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है करके कहीं भी भीड़ नहीं लगानी चाहिए। जहाँ भी जाएं थोड़ी दूरी बरत के रखें, क्योंकि ये आपके लिए भी ठीक है और सामने वाले के लिए भी। देखो, कुछ मतलब गरीब लोग भी बहुत ऐसे हैं जो यदि कोरोना वायरस के चक्कर में घर पे रहे तो वो वायरस से तो बच जाएंगे, लेकिन भूखमरी से मर जाएंगे। इसलिए सरकार ने PM फंड का भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें पैसे आ रहे हैं और उससे राशन पानी भी पहुंचाया जा रहा है। इसलिए आप सबसे बस मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा।
एसेंशियल चीज़ों में कुछ ऐसी आती हैं दवाइयाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी, जिसके कारण क्या बहुत दुविधा हो सकती है उनको घर बैठे बैठे में कोई सुविधा ना मिले तो उसके लिए एक ऐप आती है आयु, जिसमें आप सिंपल केवल मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको दवाई ऑर्डर देनी है और आपके घर पे बाकायदा होम डिलीवरी के थ्रू वो दवाई आप तक पहुंच जाएगी। और एक और ऐसी ही एक ऐप है आरोग्य सेतु, जिसमें आपको कोरोना वायरस है या नहीं, या आप कितनों के संपर्क में आए, उससे आपको कोरोना वायरस हुआ या नहीं, इन सब के बारे में उस ऐप के अंदर बताया हुआ है। तो कृपया करके उन दोनों ऐपों का ध्यान रखें और इंस्टॉल करें, वो आप ही के लिए फ़ायदे के लिए है। धन्यवाद। हमारी सरकार ने अभी 21 दिन लॉकडाउन किया था। उसके रिजल्ट अनुसार उन्होंने ये सोचा है कि जहाँ जहाँ पे कम कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जहाँ जहाँ पे इलाके में कोरोना संक्रमित लोग नहीं हैं, वहाँ का थोड़ा बहुत लॉकडाउन खोला जा सकता है। और जितने भी आईटी वाले स्टूडेंट हैं जो घर बैठे काम कर रहे हैं, जो मतलब 19-20 एज के हैं, तो शायद उनसे भी काम करा सकते हैं। और ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट है वो भी खुलने जा रही हैं। और साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ये लॉकडाउन करने से हमें फ़ायदा भी हो रहा है तो सरकार को नुकसान भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। क्योंकि कुछ भी चीज़ें चल नहीं रही हैं, कोई भी सामान बिकना करना ये सब बंद है, जिससे कि आर्थिक संकट बहुत आ रखा है और साथ में उन्हें देना भी पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि मजबूर दोनों ही हैं। तो इन सब चीज़ नुकसान के रहते हैं। थोड़ा थोड़ा बहुत हमें काम भी करना चाहिए इस अंधे के खतरे को निकालते हुए कि ये हम पे असर ना करे। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए इन सब के लिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने संबोधित किया था कि जान भी जहान भी, कि मतलब लोगों को बचाना भी है और धीरे धीरे थोड़ा बहुत अपने प्लेटफॉर्म पे भी उतरना है, जिससे कि अपने जो नुकसान हो रहा है, जिस कारण अपन इंडिया जो है टॉप पे है, अपन को वो सब काम भी धीरे धीरे शुरू करने पड़ेंगे। ये भी एक मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो अर्थव्यवस्था बहुत भयंकर गिर जाएगी। पर इसके लिए यूँ नहीं कि हम लोगों को भुखमरी से मार देंगे। कोविड-19 के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के बताने के बाद काफ़ी लोग जो है घर में रहने लगे हैं और ये चीज़ समझने लगे हैं कि यदि घर में हम रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे इस अनदेखे खतरे से, जिसकी अभी फ़िलहाल कोई भी इलाज नहीं है, जिसका हमें पता भी नहीं है कि कैसे असर कर रहा है, किस तरह से असर कर रहा है और कब किसको हो गया है या हो चुका है और हम उसके संपर्क में ना आ जाएँ। इसलिए हमें घर पर रहना चाहिए, ज़्यादा सुरक्षित हम वैसे ही हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के भड़कावे में आके खुला घूम रहे हैं और लोगों को ये वायरस पहुंचा रहे हैं, फैला रहे हैं। और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, पैसे पहुंचाइए, पैसे दीजिए, और फिर भी और वही पैसे वो हिंदुस्तानियों को खाने पीने या राहत सामग्री के लिए नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं।